हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल देते वक़्त क्या मौजज़ा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया तो उस वक्त क्या मौजज़ा पेश आया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुल नबी कहकर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज़ से कहा कि मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोल ली और सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। मैंने अर्ज़ किया नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मलकुल मौत है, इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम या अमीन अल्लाह कहा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने कभी भी किसी से इजाज़त तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल शरीफ के वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है। इस एजाज़ में दोज़ख की आग बुझा दो। और जन्नत की हूरों से फरमाया है कि तुम सब सजो संवरो। और फरिश्तों से फरमाया है कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफ़ ब सफ़ खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अनबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है, जब तक कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत को अल्लाह पाक आपकी उम्मत पर आपके तौफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। वफ़ात के वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे हुक्म है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी हो तो तब ही रूह मुबारक कब्ज़ करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज़ करनी शुरू कर दी तो मौत की तकलीफ़ से हजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आ गया। सकरात की तकलीफ़ शुरू हुई तो फरमाया कि ए अल्लाह, मौत की तकलीफ़ बहुत सख्त है, ए अल्लाह तू ही मौत की तकलीफ़ को आसान करेगा। फिर मिट्टी के प्याले में पानी भर कर रखवाया। मौत की घबराहट में बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे तू अपने पास बुला ले। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम अपना काम पूरा कर दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मुंह फेर लिया है? फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दिल से आपकी नज़ा की तकलीफ़ देख
सकता हूँ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों देखो, नमाज की हिफाजत करना। ये फरमाकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब्बी उम्मती। ये कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सीने तक पहुंच चुकी थी, नीचे के जिस्म से जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हो गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे बुला लीजिए। फिर बेहोशी तारी हुई और माथे पर मश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। नाज़रीन, ये रात का वक्त है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा की हालत में हैं और हुजरा मुबारक में हैं। दुनिया की किल्लत के सबब चिराग में तेल नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठकर हमसाया की औरतों के पास चिराग बेचकर कहा कि अल्लाह के वास्ते 2 बूंद तेल की हमारे चिराग में डाल दो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में वफ़ात पा रहे हैं। हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ था, ज़ुबान पर कलमा जारी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन एक तरफ हो गई। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और रूह मुबारक आसमान की तरफ परवाज़ कर गई। दोस्तों, एक बेहतरीन खुशबू हुजरा मुबारक में पैदा हुई। तबीयत ने जान लिया कि हुज़ूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए हैं, वापस ना आएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने मलकुल मौत की आवाज़ सुनी है कि रूह मुबारक कब्ज़ करके चले थे, रोते जाते थे और वाह मोहम्मद कहते जाते थे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि रूह मुबारक परवाज़ कर गई है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर चेहरे मुबारक को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, माथे पर पसीना था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पुकारा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का बुलावा मंजूर कर लिया, हमको छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करते आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि तुम किसकी तलाश करते हो? जिन्हें तुम देखते हो वो इस जहां से तशरीफ़ ले गए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना कर दिया। जब घर से रोने की आवाज़ बाहर आई और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने सुनी तो घबरा कर बेताब होकर दहलीज मुबारक पर सर मारने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर सहाबा कराम की अक्लें जाती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गम से इंतकाल कर गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दीवाना हो गए। दीवानों की तरह हुजरा मुबारक पर आए और अर्ज़ किया कि मुझे ज़रा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो, एक नज़र मुझे हजूर से मिला दो। अहले बैत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजरे मुबारक में बुलाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से चादर सरका कर देखा और कहा कि आज ऐसी गशी और बेहोशी हुई है कि आप होशियार नहीं होते, क्या कोई वही उतरी है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखों से देख लिया मगर उनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुतल्लिक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमियों की तरह बुरखना गुस्ल दिया जाए या फिर कपड़े में तमाम मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, जहां तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर थोड़ियां रखकर आराम करने लगे। उसी वक़्त उनके कानों में आवाज़ आई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पहरान में ही गुस्ल दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी
کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی بھی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائیں، اگر وہ اپنی ہتھیلیوں کو کھول دیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریخی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے بھی دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں گے تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بھج گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ جائیں گے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وارفدگی میں بہتے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں،
کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو اجر دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخلت فرما گئے ہیں۔